मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चिन्मय बेटा माइक म्यूट कर लो। यस सर। सर आज क्या पढ़ेंगे सर अपन? बेटा पहले मैं वो जो दो डीपीपी थे ना वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बताना, उसके आंसर चेक कर लेना। मैं उसके आंसर बताऊंगा आज, ठीक है? तो आप आंसर चेक करते जाना उसके। सर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। ठीक है, मैं एक बार आंसर बोल दूंगा सबके, तो आप आंसर चेक करते जाओ, ठीक है? सॉल्यूशन आप देखना, आप सही है कि सही है, मैं आंसर बोलते जाऊंगा हर एक क्वेश्चन के, ठीक है ना? फाइनल आंसर जो आएगा। तो पहले वही देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। डीपीपी 1 का मैं आपको आंसर बोल रहा हूं, दोनों चेक करना है, इंशी और चिन्मय, ठीक है? मैं आंसर बोलते जाता हूं। डीपीपी 1 का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, डीपीपी 1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए, इसमें आपको ए बी 12 दिया हुआ था, ठीक है? ए सी 5 था और बी सी 13 था, ठीक है? तो इसमें जो आपके आंसर आए थे, मैं वो यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। उसमें इसने आपसे पूछा था रेशियोज ऑफ एंगल बी, तो इसमें साइन बी जो इसमें आ रहा था, आप सब चेक करते जाओ। बेटा हर्षित आपकी डीपीपी नहीं आई मेरे पास अभी तक। साइन बी आएगा 5/13, हर्षित कॉस बी इसमें आएगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आपकी डीपीपी नहीं आई मेरे पास अभी तक। सर वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, मतलब कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए। ठीक है, जितने आए उतने कर देते मुझे। साइन बी कॉस बी, चलो ये चेक करते जाओ। टेन बी इसमें आएगा, ये डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक कर लो आंसर। टेन बी आएगा 5/12, चेक करते जाओ, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? कॉसेक बी आ जाएगा 13/5, ठीक है? चेक करते जाओ। सेक बी आ जाएगा 13/12 एंड कॉट बी आ जाएगा 12/5। ये आ रहा है क्या आंसर? चेक करो एक बार। यस सर, यस सर, सही यही आ रहा है आंसर। हाँ इंशा बेटा, सही है क्या आंसर? ये यही आ रहा है क्या आपका आंसर? ये सर यही तो आ रहा मैंने है। वो परपेंडिकुलर बाय वो बेस में थोड़ी गलती कर दी। हाँ तो चेक बेटा, बस वही मिस्टेक मत करो। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहाँ पर लिख लिया करो जो हमने बताया है ट्रिक, ये आप लिख लिया करो, इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है? अच्छा बेटा हर्ष, मैं आपको ऐसा करूंगा, जो हमारे क्लास हो चुकी है अभी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूंगा हर्ष, ठीक है बेटा? तो वो रिकॉर्डिंग आप देखना पहले, उसमें कहीं डाउट होगा तो मैं अलग से आपकी एक क्लास ले लूंगा, ठीक है हर्ष? मैं आपको आज रिकॉर्डिंग आपको आज को आपको आज मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है हर्ष? ओके चलो, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका, वो था इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी आपको 12 दिया हुआ है, बीसी आपको 5 दिया हुआ था इसमें। तो इसमें दो पार्ट थे, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए। तो साइन ए तो इसमें आ जाएगा, चेक करना आप सब। साइन ए इसमें आएगा 5/13 और टेन ए आ जाएगा 5/12। 5/12। यही आ रहा है क्या बेटा? ठीक है। यस सर। और जो सेकंड पार्ट है इसमें पूछा था cos c एंड cot c, तो 12/13। cos c तो आएगा 5/13 और cot c 5/12। 5/12। 12/5। 5/12 बेटा चेक करो, चिन्ह में कहीं मिस्टेक हो रही होगी। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ इंशी आ रहा है क्या आंसर? ये यस सर। आ रहा है या नहीं आ रहा?
सर आ रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़े। बेटा नहीं आया बताना, मैं उसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें था आपके पास साइन ए 3/5 दिया हुआ था, तो ये लेते हैं हम। आपके पास साइन ए 3/5 था, रिमेनिंग 6 उसने आपसे पूछे थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसने पूछे आपसे सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले साइन सी आएगा 4/5, ठीक है। इसके बाद था कॉस सी आएगा 3/5, ठीक है। टेन सी आएगा 4/3। इसके बाद कॉसेक सी आपका आ जाएगा यहाँ से 5/4, ठीक है। सेक सी आ जाएगा 5/3 एंड कॉट सी आ जाएगा 3/4। यही आ रहे हैं क्या आंसर? सर यस सर। आ रहे हैं बेटा तीनों के, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कॉसेक ए आपको आंसर कॉसेक ए 2 दिया हुआ है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 2 आंसर आएगा। आ रहा है क्या आंसर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 आंसर आएगा। कॉसेक ए आपको 2 दिया हुआ बेटा, नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं सॉल्व करा देता हूँ। इंशिया हर्षित आ रहा है क्या आंसर? यस सर आ रहा है। हाँ इंशिया बेटा आ रहा है क्या आंसर? यस सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कॉसेक ए हो गया। नेक्स्ट अपना tan a = 2 था। 6 माइनस √5/2। एक मिनट चेक कर लेते हैं। tan a = 2 था, तो इसका sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a, इसका आंसर आएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 था। tan a = 2। देखो बेटा माइक म्यूट कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, चेक करना। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको tan a = 2 दिया हुआ था, तो उसने आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें tan a = 2 आपको दिया हुआ था। तो इसमें उसने आपसे पूछी थी वैल्यू किसकी? sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a, ये था क्वेश्चन। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 माइनस √5/2। यस सर। यस सर। सर मैंने ठीक किया सर, लेकिन मैंने इसको और सिंपलीफाई कर दिया ऐसे 6 माइनस 5/2। ये लिख दिया होगा ऐसे लिख हाँ दिया होगा। सर। हाँ ठीक है, यस सर। एक ही बात है। हाँ बेटा आ रहा है क्या यस आंसर? सर। हाँ इनसे आ रहा है यस आंसर? सर आ रहा है। इनसे आ रहा है बेटा आंसर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा आपको ये दिया हुआ है। देखो मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू। साइन आपको दिया हुआ है a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। देखो आप चेक करते जाना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी वैल्यूज। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें था साइन थीटा इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 रेशियोज, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ cos थीटा, चेक करते जाना। cos थीटा आपका आएगा 2ab अपॉन a² प्लस b²। a² प्लस b², ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं tan थीटा, ये आ जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2ab। ठीक है। नेक्स्ट यहां से आ जाएंगे आपका cosec, क्या आ जाएगा? a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। sec थीटा आ जाएगा a² प्लस b² अपॉन 2ab और cot आ जाएगा 2ab अपॉन a²। माइनस b। चेक करो बेटा ये आ रहे हैं क्या? सब चेक करो। यस सर ये आ रहा है। ठीक है यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, tan थीटा प्लस, सर इसका आंसर 2। चेक करते हैं बेटा, एक मिनट रुको। इसका आंसर 2 आएगा। आ रहा है तीनों का आंसर 2? तीनों का यस आंसर? सर। यस सर। सर इसमें होल स्क्वायर करके फिर बस। माइनस हो जाएगा, हाँ बस वही करना है। ट्रांसपोजिंग। आप स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड, वहां सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। बट आया तीनों का आंसर? इंशा, हर्षित और यस चित्त? सर। यस सर आ जाओ। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ cosec a इक्वल टू √10, इसके मैं लिखता हूं देखो वैल्यू, एक मिनट रुको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, चेक करना आप। cosec a आपके पास √10 दिया हुआ है, तो उसने पूछे हैं अदर 5 रेशियोज। यहाँ पर मैं लिखता हूं, चेक करते जाना। cosec a आपके पास √10 था, देखो अपने पास था cosec a √10 दिया हुआ था, तो उसने पूछा है अदर 5 रेशियोज। यहाँ साइन लिख दो, साइन a कितना आ जाएगा? 1/√10। ये तो आपका पहला आ गया साइन, 1/√10 1/√10। ठीक है।
इसके बाद 3/√10 cos a आ जाएगा Cos- 3/√10, ठीक है। tan a कितना आएगा 1/3, ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी लिख दो यहाँ से sec a कितना आ जाएगा √10/3 और cot a आ जाएगा। सर ये 3 कहाँ से आया? कौन सा बेटा, किसमें बोल रहे हो? 3? किसमें बोल रहे हो, 10 में? किसमें बोल हाँ सर ये 3 कहाँ से आया? सर अपन को तो √10/1 मतलब हाइपोटेनियस और की वैल्यू आएगी ना परपेंडिकुलर AB की। बेटा इस तरह से आएगा ना, देखो इस तरह से बनेगा फिगर। मेरे पास ऐसा कुछ फिगर था, ये मैंने मान लिया ABC, ये अपना √10 है, ये 1 है, ये अपना 3 आएगा, आएगा AB3। चेक करो एक बार फिगर में। ये सर बस तो बस सर आएगा सर, यही आएगा। 10 क्या होता है P/B, तो P 10 अपना क्या है, उसने आपसे पूछा है A के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो A के रेस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो आ गया 1/3। आया आशिक, समझ में आ गया? ठीक है, ये सर। चलो तो बेटा आया सब, आ गया आंसर। इंशिया आपका आया आंसर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट सर अपन अगले का आंसर बताओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखना तो पहले। साइन ए आपके पास 1/3 है, साइन ए 1/3 है, तो इसमें पूछा है इसका आंसर। हाँ बोलो क्या आएगा आंसर? सर 16√2 प्लस 3/8। करेक्ट, सर ये आएगा, 16। ये आएगा, वेरी गुड। इसका आंसर जो आपके पास साइन ए आपके पास 1/3 है, ठीक है, तो इसमें उसने आपसे पूछा है cos a cosec a प्लस tan a sec a, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसकी वैल्यू आप जब करोगे सॉल्व तो आएगा 16√2 प्लस 3/8, ये आएगा इसका आंसर। आ रहेगा तीनों का आंसर? ये सर आ रहा है। हाँ इंशिया आ रहा है बेटा आंसर इसका? सर एक बार आप सॉल्व कर दोगे? ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सॉल्व करते हैं। ये अपना डीपीपी का क्वेश्चन नंबर था 9, ठीक है, ये हम सॉल्व कर देते हैं। देखो बेटा हर्ष, यहाँ पर आप देखना, मैं एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन आप देखना। मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग, यहाँ आप देख लो ये क्वेश्चन। ओके हर्ष, देखो अपने पास साइन ए अपने पास यहाँ पर दिया हुआ था, मेरे पास क्वेश्चन में था साइन ए मेरे पास है इसमें 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 था ये डीपीपी फर्स्ट का। साइन ए अपने पास 1/3 है, तो इसमें उसने आपसे पूछा है इवेल्युएट, इसने आपसे पूछा था cos a, आपको निकालना है cos a cosec a प्लस tan a sec a, ये पूछा है बेटा, यही अपना क्वेश्चन था, ये उसने आपसे वैल्यू पूछी है। ओके तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास देखो बेटा हर्ष, आप ध्यान से देखना, आप रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे पास साइन ए कितना है 1/3 है। सबसे पहले रेशियोज के लिए आप ट्रिक याद रख लो, ये होता है हमारे पास, ये ट्रिक होती है PBP HHB, ठीक है। क्या होता है, जो पहला आपका ये होगा P/H, ये आपका होता है साइन, ये आपका होता है साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या होता है कॉस, ठीक है, और ये P/B ये आपका होता है tan। अब आप बस याद ही रख लो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, मतलब कोसेक अपन क्या बोल सकते हैं 1/sin, ठीक है। और सेक जो होता है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और एक बच गया कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, हो गए 6, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके अब देखो, ओके सर, साइन मुझे दिया हुआ है 1/3, हम पहले सबसे पहले आप इसमें फिगर ड्रॉ क्या करो, हमेशा आपके रेशियोज निकलेंगे एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इसको A बोल दो, B और C, और हमेशा एक आपका होना चाहिए इसमें 90 का एंगल, क्योंकि ये आपका हमेशा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। अब ये A है तो बेटा इस हमेशा आप एंगल, हाँ बेटा बोलो सर जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल में ही? हाँ, क्योंकि बेटा आपको इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कहाँ मिलता है, मुझे मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। आप रेशियोज पढ़ रहे हो, आपको PBH चाहिए, तो हमेशा वो किस पे अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है अर्षित, क्योंकि आपके पास आपके रेशियोज ही इसमें होते हैं ना PH और B, तो वो आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा एक आपको 90 का मिलना चाहिए। अब देखो ये A के रेस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका H हमेशा फिक्स ही होता है, और ये हो जाएगा बेस। एंगल के रेस्पेक्ट में आप देखोगे PB और H, तो A के रेस्पेक्ट में इसके अपोजिट में जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड तो हमेशा क्या होती है हाइपोटेनस होती है, और ये आपका हो गया बेस। साइन क्या होता है हम देख चुके हैं, साइन क्या होता है P/H होता है, P/H
रेशियो में है तो इसको ऐसे मान लो, लेट p मैंने मान लिया x और h मेरे पास क्या हो गया 3x हो गया। यहाँ पर लिख लो p कितना आ गया x, h कितना आ गया 3x आ गया। अब क्या करो, पहले से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस निकाल लो। हम अप्लाई कर दे बेटा, तो क्या होगा यहाँ से ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। ab कितना है मेरे पास 3x था, तो 9x स्क्वायर इक्वल टू AC मुझे पता नहीं है, निकालना है AC स्क्वायर, BC कितना है x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर और AC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2x। आ रहा है क्या AC सबका? AC आ रहा है क्या? AC आएगा 2√2x। यस सर। ठीक है, यस सर। 2√2x आ गया AC। बस अब तो क्या पूछा है, इनकी वैल्यू निकालते जाओ। सबसे पहले क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है cos A। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास क्या है 2√2x है, हाइपोटेनस मेरे पास क्या है 3x है, तो कितना आ गया 2√2/3 आएगा cos A। ठीक है, cosec A, cosec A तो मतलब देखो आपको साइन दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट tan A, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरे पास p क्या है x है, बेस क्या है 2√2x है, तो कितना आ जाएगा 1/2√2। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास sec चाहिए, तो आप cos निकाल चुके हो, तो cos का रेसिप्रोकल कर दो, कितना 3/2√2। पहले चेक करो बेटा इंशिया आपकी ये वैल्यू आ रही है क्या, इंशिया चेक करो ये वैल्यू आ रही है क्या? यस सर, ये यस सर, ये आ रही है। आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है वैल्यू, ये आ रही है। यस सर, ये आ रही है। चलो ठीक है, अब तो क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं अपन। तो अपने पास क्या है cos A, cos A मेरे पास कितना आया था 2√2/3 मल्टीप्लाई cosec A कितना आ रहा था 3 आ रहा था, पुट कर दिया, प्लस tan A कितना, tan A मेरे पास आता है 1/2√2 मल्टीप्लाई sec A कितना मेरे पास ये था 3/2√2। ओके, ये याद था। ठीक है, तो यहां से ये तो कर दो कैंसिल, तो कितना आ गया 2√2 प्लस 3 इनको मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4 हो गया और √2 कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना आ गया 8 आ जाएगा, आएगा 8, क्योंकि देखो 2 जा 4 और √2 कितना 2 हो गया, तो 8 आ गया। बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा 16√2 प्लस 3/8। दिस इज द आंसर। एलसीएम ले लो तो कितना 8 मल्टीप्लाई टू कितना आ गया 16√2 प्लस 3/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। आया इंशिया? कहां मिस्टेक हो रही थी? यस सर, आ गया। कहां मिस्टेक हो रही थी? सर मैंने गलती से वहाँ cosec A को 1/3 लिख दिया था। अच्छा हाँ बेटा, वो तो 3 होगा ना, देखो साइन आपका 1/3 तो cosec 3 हो जाएगा। यस सर। चलो आगे बढ़े बेटा। तो बेटा हर्ष समझ में आया सर के क्वेश्चन कैसे किया हमने हर्ष? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया सर। हाँ करना, मैं आप और करना, रिकॉर्डिंग देखना उसमें और ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपकी अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें आपको और समझ में आ ओके जाएगा। सर। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 1। हाँ रुको, क्वेश्चन देख लें बेटा, वेट तो करो। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रखा है, 10 में क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C tan A आपके पास 1/√3 है। tan A मेरे पास 1/√3 है, तो देखते हैं tan A आपके पास 1/√3 है, तो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B। इसकी वैल्यू आएगी 1। आ रही है क्या 1? यस सर, 1 ही आ रही है यस सर। सर, आ रही है। इनसे आ रही है क्या बेटा वैल्यू? यस सर। ठीक है, बस इसमें बेटा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत, बस आप कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करनी है। सारे क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट तो सेम ही अप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। बेटा ये आरएस की वैल्यू 0 आ रही है, किसकी वैल्यू? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। 12 पर आते हैं, tan A -5/2। एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं। 10 6 √5/2। हाँ ये बेटा ये आपका वही सेम क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, वही क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका, देखो सेम क्वेश्चन नहीं है, 5 और 12 है एग्जैक्टली सेम, तो हमने वो डिस्कस कर चुके थे, वही आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं अब। इफ 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो इसमें आपको शो करना, तो शो हो रहा है क्या बेटा इसका आंसर? सर 1/, शो हो रहा है क्या? 1/6 आना चाहिए। आ रहा है क्या इसका आंसर? हाँ सर बेटा तीनों का आ रहा है क्या? ये तो हमने ट्रिक से कर चुके हैं क्लास में। हाँ सर, ये बड़ा इजी था सर,
यस सर। हाँ इंशी आ रहा है क्या आंसर इसका? आ रहा है सर। इंशी आ रहा है क्या बेटा? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है क्या इसका आंसर जो दिया हुआ है, या सर कराऊं? 14 वाला प्रूव करवा दीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। हाँ सर 14 वाला करवा दीजिए। चलो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देखता हूं। देखो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बोल रखा है इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b है, तो इसमें आपसे बोला है प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए बोला है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है इसमें a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा किसके इक्वल? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन है। देखो देखना, आपके पास क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपने पास a अपॉन b है, ठीक है, आपको प्रूव ये करना है। तो देखो जरा, मैं इसमें LHS पार्ट जो आपका लेफ्ट हैंड वाली पार्ट है मैं ये लेता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास है a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड में है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ओके, यही है। अब एक तरीका तो क्या है जो हम कर चुके हैं, tan से आप sin और cos निकाल लो, इसमें पुट कर दो। एक तरीका और क्या है जो हम कर चुके हैं, मैं इसमें किससे डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड किससे करूंगा? साइन थीटा, साइन थीटा से करेंगे। नहीं सर, कॉस थीटा से करेंगे। कॉस से करेंगे ना। देखो मैं इसमें क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस से। बेटा कॉस से क्यों किया बेटा हर्ष, आप भी समझ लो हम कॉस से क्यों कर रहे हैं। हम जानते हैं, एक आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक फॉर्मूला ये भी होता है। यदि मैं इसमें हर एक टर्म को cos से डिवाइड कर दूं तो देखो बेटा sin अपॉन cos कितना tan मिल गया, cos अपॉन cos हट गया, कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos tan आ गया, cos अपॉन cos 1 हो गया। तो देखो यहां से क्या मिलेगा आपको, मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि आपको tan की वैल्यू पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि मुझे यहाँ पर वो cot देता तो cot के लिए मैं क्या करता, मैं डिवाइड करता sin से, क्योंकि sin से क्या मिलता, sin अपॉन sin 1। cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, तो जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। अब देखो यहां से क्या मिलेगा, पहले मैं क्या करता हूं, हर एक टर्म को cos से डिवाइड कर देता हूं। देखो a sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड में ये आ गया मेरे पास a sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। कर दिया, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। a sin अपॉन cos क्या होता है, tan, लिख दूं tan थीटा, माइनस यहां पर क्या बच गया मेरे पास b डिवाइड में a sin अपॉन cos तो क्या हो गया tan थीटा और प्लस क्या बच गया b बच गया। अब क्या करो, आपको tan दिया हुआ है a अपॉन b, ये आप पुट कर दो, ठीक है, तो a मल्टीप्लाई a अपॉन b माइनस का b डिवाइड a मल्टीप्लाई tan मैंने पुट कर दिया a अपॉन b प्लस b। सॉल्व कर लो, यहां से क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर अपॉन b माइनस b डिवाइड में a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। ऊपर नीचे क्या करो, पहले एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम b आ जाएगा, तो क्या लिख दूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b से b कैंसिल, तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया प्रूफ, ये आपका आ गया RHS पार्ट। आया समझ में, कोई डाउट? ये समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाता है ये। अच्छा हर समझ में आएगा ये क्वेश्चन किया हमने? यस सर। सर नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? देखो क्या होता है इसमें, देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, tan अपने पास क्या होता है, अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप वही ट्रायंगल ड्रॉ करके, आपको PB दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके h निकाल लो, निकाल लोगे h, फिर क्या करोगे, आपको PBH सब मिल गया, तो उससे आप साइन और कॉस निकाल सकते हो। साइन तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, निकाल सकते हो आप।
जो आएगा उसको इसमें Yes, पुट sir. उसको इसमें पुट करना, पुट करके आपके पास ये सॉल्व होके आ जाएगा। ऐसे ट्राई करना। इसका एक मेथड ये और है, ये मेथड में क्या है, थोड़ा सा ये शॉर्ट पड़ता है। शॉर्ट कैसे पड़ता है, आप यहाँ पर देखो, आपको जो दिया हुआ है वो देखो, आपको दिया क्या हुआ है, मुझे tan दिया हुआ है। tan क्या दिया हुआ है, a अपॉन बी। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक ये भी होता है, tan का फॉर्मूला sin cos की फॉर्म में ये होता है, tan इक्वल टू sin अपॉन cos। अब आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है, मैं इसमें से कहीं से मुझे tan मिल जाए। tan कैसे मिले, आप बस ये देखो, आपको देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, साइन मिल रहा है। देखो यहाँ साइन मिल रहा है, यदि मैं इसको cos से डिवाइड कर दूं तो मिल जाएगा आपको tan। sin अपॉन cos क्या होता है, tan ही होता है। यदि मैं इस साइन को cos से डिवाइड कर दूं तो मुझे tan मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अब जब आप करोगे डिवाइड तो आपको हर एक टर्म को वही सेम टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं, आप कोई टर्म को ऐड करते हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो, आपको हर एक टर्म को cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए ये किया, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos। देखो किया मैंने, को हर जगह मैंने cos लगा दिया। इससे फायदा क्या हो गया, देखो sin अपॉन cos तो क्या हो गया, tan हो गया, जानते हैं हम, हो गया tan, cos cos हो गया कैंसिल, तो ये b बच गया। ऐसे यहाँ पर देखो a sin अपॉन cos tan प्लस b। अब यहाँ से इजी क्या हो गया, आपको tan देखो पहले से दिया हुआ है a अपॉन b, तो जहां जहां tan था मैंने वहां a अपॉन b पुट कर दिया, सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया। तो इसके दो मेथड हैं करने के। हर्ष समझ में आया? Yes, sir. आ गया। ठीक है बेटा, इसके दो मेथड है, या तो आप सिंपल वही ट्रायंगल ड्रॉ करके वहां से साइन कॉस निकाल लो, इसमें पुट कर दो तो भी आपका आंसर आएगा। इसका एक मेथड ये भी है, इससे भी आप कर सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है, Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 15 बचा था, इसका आ गया आंसर, 15 का आंसर आया। यस सर, आ गया सर, 3/5। हाँ 3 है, इसमें तो सिंपल कुछ नहीं है, आप कॉस साइन निकाल लो, इसमें पुट कर दो, 3/5 निकल के आ जाएगा। सबका आ गया आंसर, इसका तीनों का आंसर आ गया। हर्षित इंशिया आ रहा है 3/5। यस सर। चलो, तो ये आपकी डीपीपी 1 हो गई। अब मैं डीपीपी 2 लेता हूं, इसमें जो जो प्रॉब्लम हो बताना, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीपीपी 2 स्टार्ट करता हूं, 1 तो कंप्लीट हो गई, डीपीपी 2 लेते हैं। डीपीपी 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए, इसमें आपको ए बी आपके पास है 12, AC 5 है और BC 13 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसके मैं आंसर लिखता हूं। आपके पास AB 12 है, AC 5 है, एक ये जो आपको D1 ही था, 2 लेते हैं DP 2 में। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, cot थीटा cot B इक्वल टू 12/5, तो ये प्रूव करना है। हो रहा है क्या ये प्रूव हो रहा है क्या ये जो इसमें दिया हुआ है DBP 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cot B 12/5 है, प्रूव करना है tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी इक्वल टू sec 4b, ये sec स्क्वायर बी sin 4b। हो रहा है क्या प्रूव? नहीं हुआ तो मैं कराऊं? आ रहा नहीं आ रहा इसका आंसर? हाँ बेटा चिन्ह में बताओ। सर इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता? कोई शॉर्ट नहीं है इसका, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, हाँ बोलो। यस सर। हाँ चिन्ह में हो रहा है क्या प्रूव ये? यस सर, सर हो रहा है। हाँ इंशिया सॉल्व हो रहा है। 625 में पूरा आएगा तो इसका 625 अपॉन 2436 इक्वल्स टू जो भी है। 625 अपॉन 24336। इंशिया हो रहा है क्या प्रूव, या कराऊं? ये सब सर प्रूव आप हो करवा जाएगा। दो। कराऊं? चलो ठीक, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्वेश्चन है, कॉट बी आपके पास है, देखो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें अपने पास है कॉट बी इक्वल टू 12/5, ये क्वेश्चन है। कॉट बी आपके पास है 12/5, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट में बोला है tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी इक्वल टू, ये आपके पास है sin 4b और साथ में है sec स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं,
बेटा सेशन एंड होने पर दुआ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखो अपने पास कॉट बी आपके पास है 12/5। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है, ठीक है। फिगर बना लो इसका, ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए, ये बी ले लिया, और सी, ये बी एंगल है तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। आपके पास कॉट है कितना? 12/5, मतलब बेस, लेट मैंने बेस तो मान लिया 12x आ जाएगा, और p कितना है? 5x है, निकाल लें। बेस तो कितना आ गया? 13। हाँ आ जाएगा बेटा। यहाँ से आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर दो। बेस मतलब इसका स्क्वायर कितना? 144x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 116x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 13x आ जाएगा आपका। क्या? ये BC कितना आ गया? 13x। इतना समझ में आया? आ गया BC 13x, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, आपका ये बेस तो आ गया 13x, ये आ गया BC की आ गया 13x आ गया। अब अपन का जो आपको वैल्यू दी, हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan b देखो आपको कॉट भी दिया हुआ है, तो tan b कितना आ जाएगा? 5/12 आ जाएगा tan, क्योंकि मैंने सब कॉट में मैंने कर दिया रेसिप्रोकल, ठीक है। sin b निकाल लें। sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो b ये है, इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर, मतलब 5x, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा? 13x, तो कितना? 5/13 आएगा sin b। और क्या चाहिए मुझे? sec b, तो sec b निकाल लो। sec क्या होता है बेटा? यहाँ से आप ये लिख लिया करो, p/h/b। जब cos आपका b/h है तो sec कितना हो जाएगा? h/b हो जाएगा ये। तो h मेरे पास हाइपोटेन्यूस कितना है? 13x है, बेस कितना है? 12x, तो कितना आ गया? 13/12। ये आ रही है क्या वैल्यू? पहले बताओ, आ रही है ये वैल्यू? यस ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, इसमें LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट मेरे पास क्या है? tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b, यही है, tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। तो देखो tan स्क्वायर b, tan b कितना आया था? 5/12, तो कितना हो जाएगा? 25/144 स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर b, साइन b मेरे पास कितना है? 5/13, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25/169। ये तो 0 आ जाएगा बेटा, 0 आ रहा है क्या? ये कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 0 आएगा इसका। 25/144, tan b आएगा 5/12, और sin b p/h, तो 5/13। देखो जरा इसमें, नहीं कुछ मिस्टेक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ? सॉल्व करने पर कितनी आएगी इसकी वैल्यू? कितनी आएगी सॉल्व करने पर वैल्यू बताओ इसकी? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। किसी ने सॉल्व किया है क्या? चिन्ह में सॉल्व किया है? यस सर। सॉल्व किया गया ये? हाँ सर, मैं बताऊं सर? बताओ बताओ कैसे सॉल्व किया है? ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। हाँ सर। सर हाँ बोलो सर, एलसीएम में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करा? एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम लेने के लिए सर 2 और 3 है, 2 और 3 है, ठीक है। सर 2 और 4 है, तो हाँ। 2 और 4 को मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं सर। तो इसमें कोई आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या? मुझे ये बताओ, इसमें कोई आपको कॉमन फैक्टर है क्या? ये तो कितना हो जाएगा? 12 × 12, ये कितना होगा? 30 होगा। तो बेटा बनी है, तो मतलब क्या बनी तो मिल रहा है। हम ले रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम में चार्ट आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। यस सर। आया समझ में? आया समझ में बेटा? 2 4 तो उसका तो सिंपल है, पर 2 और 3 का कितना 6 ही होता है। अपने करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा क्या करो, इसको सिंपल करने के लिए क्या करो बेटा? 25 कॉमन निकाल लो, ऊपर से कॉमन निकाल लूं, अंदर कितना बचेगा? 169 माइनस 144, डिवाइड में आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 169 आएगा। तो कितना आ जाएगा? ये कितना? ये आपका 625, इसको ऐसे रहने दो, 144 मल्टीप्लाई 169 आएगा क्या? ये चिन्ह में यही आ रहा है क्या? उसको मल्टीप्लाई करो, कितना का मल्टीप्लाई करने पर?
सर मैं बता रहा हूँ ना सर, बोलो। 24336 24336 24336 ये आएगा। चलो ये आ गया, Yes, sir. ये आ गया एलएचएस पार्ट। ओके, अब आरएचएस पार्ट देख लो। आरएचएस में मेरे पास क्या है, sin 4b sec स्क्वायर b। तो sin 4b, sin मेरे पास कितना आ चुका है, ये आ चुका है 5/13। ठीक है, ये 4 है मल्टीप्लाई, और मेरे पास क्या है sec स्क्वायर b। sec मेरे पास कितना है 13/12, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो 5⁴ कितना आ जाएगा 625। ठीक है, ये कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा 13⁴। चलो रहने दो, ये बाद में कैंसिल हो जाएगा इससे, इसको ऐसे रहने दो। 13 का स्क्वायर है और डिवाइड में कितना है 12 का स्क्वायर 144। देखो ये ऐसे दो बार कैंसिल हो गया पूरा पूरा, कितना बच गया 625/13 का स्क्वायर 169144 आया। देखो वही सेम आ रही है वैल्यू, सेम दोनों आ रही है वैल्यू सेम। तो हो गया Yes, प्रूफ, हो गया प्रूफ। यस सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो था, ध्यान से देखना है आपको। समझ में आया इंशिया? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। डन? सर 1/2 Yes, आएगा sir, सर done. सेकंड का, सर सेकंड का 1/2। चेक कर लेते हैं। sin थीटा इक्वल टू 4/5। एक मिनट रुको। sin थीटा इक्वल टू 4/5। हाँ, इसका आंसर 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1/2 आएगा। आ रहा है तीनों का आंसर? इनसे आ रहा है क्या आंसर? Yes, sir, आ रहा है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट का आएगा 1, थर्ड के फर्स्ट। फर्स्ट का आएगा 1 आंसर। हाँ इंशिया बेटा, ये आया क्या सही वाला आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ सॉल्व? सर बहुत इजी था सर। नहीं सर, ये भी एक बार कर दो सर। ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक म्यूट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी। तो डिग्री में करना पड़ेगा ना सर, जैसे 1/√2 cos 45 होता है। हाँ देखो, उससे ही देखेंगे अपन। देखो एक बार देखो, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ये बी ले लिया अपन ने, और ये ए बी सी हो गया। राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ ए बी अपॉन ए बी टू ए सी, मतलब आपको ए बी अपॉन ए सी ये आपको दिया हुआ है कितना 1/√2 ये दिया हुआ है। ठीक है, बस ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a अपॉन 1 + tan a स्क्वायर a एंड 2 tan a अपॉन 1 - tan a स्क्वायर a। ठीक है, देखो मैं रेशियो में दिया तो मैं ऐसे कैसे मान लेता हूं, मेरे पास मैंने मान लिया ए बी मैंने मान लिया x और ए सी मैंने मान लिया √2x। मान लिया, यहां से ए बी कितना x आ गया और ए सी कितना आ गया √2x आ गया। तो यहां से आप क्या करो, ये निकाल लो। ठीक है, बाद में देखो आपके पास ए के लिए पूछा है, तो मैं ए के लिए देखो, तो ए के लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। पहले क्या करो, इसमें अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है थ्योरम से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर का करो स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, AB स्क्वायर यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना आ गया x स्क्वायर आ गया, X. BC कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, BC आ गया आपका x आ जाएगा BCx। अब मेरे लिए आपको चाहिए tan A। tan A हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस a के लिए ये तो आपका है परपेंडिकुलर कितना x और बेस भी कितना x, और कितना आ गया 1 आ गया। ये तो आ गया बेटा 1 आएगा tan A 1। ठीक है, tan A आ गया 1। बस अब तो आपके दोनों पार्ट हैं वो ले लो। फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या था 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। इसमें पुट कर दो 2 × tan A कितना 1 अपॉन 1 + 1 कितना आ गया 2/2। आंसर कितना आ गया 1 आ गया। आया समझ में? सेकंड पार्ट मेरे पास था 2 tan A डिवाइड 1 - tan स्क्वायर A। ठीक है, तो 2 ये कितना 1 आ गया, ये आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट, क्योंकि ये आपको कितना था 2/0 आता, तो उसको क्या बोल दिया